हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है तथा यह बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। ठीक है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, तो देखो जब भी बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले जो आपको करना है सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, देखो जनरली बैटरी का जो डायग्राम होता है किस तरीके से होता है। ये आपका विद्युत वाहक बल हो गया ई, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है इसने 10 वोल्ट दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम। ठीक है, जो भी डाटा गिवन है वो चेक कर देख लो आप। ये आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आपको। ठीक है, धारा का मान जो है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि तथा यह बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। मतलब ये जो पूरी बैटरी जो आपकी है, ये बैटरी जो है आपकी है, ठीक है, यह आपकी जो बैटरी है, ठीक है, ये आपकी बैटरी जो है किसी प्रतिरोधक से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो प्रतिरोध अपन ने कितना मान लिया, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि धारा का जो मान है इस परिपथ में वो कितना है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आई की वैल्यू है। ठीक है, सर्किट के अंदर 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ रखा है ई बराबर। ठीक है, देखो इसमें या तो आप केवीएल रूल से फॉलो कर लो, नहीं तो सिंपली क्या है, वोल्टेज हो गई, करंट हो गई, ई इज इक्वल टू ओम्स का लो जो कहता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसको सिंपली इसी रूल से करते हैं। विभवांतर क्या है, मतलब कि वोल्टेज कितनी है आपकी यहाँ पे वी है, ई है विद्युत वाहक बल। ठीक है, धारा को अपन ने आई मान लिया। अब देखो प्रतिरोध यहाँ पर दो प्रतिरोध है और दोनों ही प्रतिरोध देखो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रतिरोध चेक करना है कि टोटल प्रतिरोध सीरीज में है या पैरेलल में। अब जब भी दो प्रतिरोध जो होंगे वो सीरीज में यदि कनेक्टेड होंगे, जैसे ये आर है और ये स्मॉल आर है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कुल प्रतिरोध जो होगा, कुल प्रतिरोध जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका टोटल प्रतिरोध हो गया। तो देखो कुल प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे अपन को जो जो डाटा दे रखा है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। देखो ई की वैल्यू 10 वोल्ट आपने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, ई की वैल्यू 10 वोल्ट हो गई। उसके बाद में आई की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, कैपिटल आर आपको गिवन नहीं है और स्मॉल आर की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पर 10/0.5 को अपन नीचे लेके आ जाते हैं। 0.5 इज इक्वल टू आर प्लस 3। फाइन, इस पॉइंट को यदि आप हटाते हो तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू आर प्लस 3। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 ओम। तो ये तो आपके पास में आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी। तो देखो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, उसको थोड़ा सा अच्छे डील आउट कर लो। सेल के ये जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इन टर्मिनल के मध्य कितना विभवांतर है, इन टर्मिनल के मध्य कितना विभवांतर है जब सेल क्या हो, बंद परिपथ में हो। टर्मिनल वोल्टता कब होती है, बंद परिपथ में, बंद परिपथ। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या मान लें, अपन ने मान लिया टर्मिनल वोल्टता जितनी यहाँ पर होगी वोल्टेज समांतर क्रम में उतनी ही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, ध्यान से देखो, ये है अपन ने मान लिया इसको कैपिटल वी। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ओम का जो लो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता
V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू आर, देखो आपके पास में कितना है 17, तो V इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी सेल की टर्मिनल वोल्टता है। अब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बना रहा हूँ, जैसे मान लो अगर वो पूछ ले कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी, एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ, वो देखो आप, यदि क्वेश्चन वो ये पूछ ले सेल में प्रवाहित अधिकतम धारा, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले, तो अभी अपन ने जस्ट पढ़ रखा है E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो I की वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, जब क्या हो अपने R का मान क्या हो बहुत ही कम हो, R का मान क्या हो कम हो, तभी I की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो यदि हम R का वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, इफ़ R इज इक्वल टू ज़ीरो, देन अधिकतम धारा I मैक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा E अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E कितना था आपका 10 वोल्ट, I आर स्मॉल आर की वैल्यू 0.5, इसको अपन ने यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर देखो कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 20 एम्पियर की। ये 20 एम्पियर की जो करंट है इसका मान क्या होता है अधिकतम मान है, ये अधिकतम धारा। ठीक है, इतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है, तो इस करंट को अपन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या इसका यूज़ करते हैं अधिकतम प्रतिरोध का। एक डाटा आप लिख सकते हो, धारा को कम करने के लिए हम बाह्य प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। फाइन, ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन ये भी डिज़ाइन हो सकता है, तो अब भी आपसे अधिकतम धारा का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सिंपली ये याद रखना है आर की वैल्यू पुट कर देना, 0 पुट कर देना है, और E अपॉन आर, ऐसा क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।